शक्ति सेवा संस्था परिवार संपादक प्रदीप ठाकुर संतानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सचित, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट संदीप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव सक्षम चौरसिया, संगठन पुरोहित आचार्य सरोज पांडे, सहयोगी दल राकेश हरिओम गुप्ता और कार्तिक गुप्ता, आदरणीय देवालय आद्र नारीश्वर दिवालय अमीनाबाद टेम्पो स्टैंड पर शिव शक्ति सेवा संस्था परिवार के माध्यम से सामूहिक सुंदरकांड पाठ और सामूहिक हवन पूजन प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु श्री राम का नाम का रसपान किया। जैसे कि आज आपने यहाँ पे अमीनाबाद में सुंदरकांड पान का भंडारे का आयोजन किया है, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। जी, मेरा नाम प्रदीप ठाकुर सनातनी है। मेरा शिव शक्ति सेवा संस्थान परिवार के नाम से संगठन है। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य जो हमारी संस्कृति आज के जनरेशन में लुप्त हो रही है, उसको एक बार पुनः दोबारा प्रचार करना, प्रसार करना, और वो मंदिरें जहाँ पर मंदिर निर्माण तो हुआ है पर भक्तों का आवागमन की कमी है, लोगों की आस्था की कमी है, ऐसे मंदिरों में जाकर वहाँ के पुजारियों से संपर्क करना, वहाँ की समस्याओं को सुनना और अपनी अथाह अनुस्कृति के अनुसार जैसा हम कर सकते हैं उस मंदिर के लिए एक प्रयास करना। और सबसे मुख्य जो हमारे संगठन का उद्देश्य है बस ये है कि हम अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं, असहाय लोगों की सहायता करना चाहते हैं अपने स्तर। सर, जैसे कि आज का जो आपका संगठन है कितने साल से पुराना है, इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारा संगठन तो अगर आपसे बताया जाए तो अभी बहुत 6 महीने हुए हमें संगठन बनाए हुए, और हमारे कार्यों को देखते हुए हमारे सभी सनातनी भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। और आज हमारे संगठन में 600 सदस्य हैं और सभी सदस्यों के प्रति जो हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था है तो वो हमसे संपर्क करते हैं, हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और हमारे उद्देश्य को जानते हैं और हमारे साथ मिलकर कार्य करते हैं। आज आपने यहाँ पे अमीनाबाद में शनि मंदिर, अम्बे जी के मंदिर में सुंदरकांड जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस मंदिर का कोई नाम नहीं था। मैं यहाँ प्रतिदिन आता था, मेरा एक भाव जुड़ा। आज मैंने बोर्ड लगवा दिया, पुजारी जी की सहमति ली और कई संतों से हमने सहमति ली। अर्धनारीश्वर देवालय दुर्गेश्वर धाम के नाम से ये मंदिर है। ये प्रभु की ऐसी कृपा हुई है कि आज इनको एक नाम हमको देने का सौभाग्य हुआ है कि इस नाम से इस मंदिर की विख्याति हो, लोग इस नाम से इसको जानें। अर्धनारीश्वर नाम क्यों मेरे हृदय में आया, इसका विशेष कारण तो मैं नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूँ कि माँ जगदम्बा और महादेव दो नहीं एक हैं। इसी स्वरूप को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर देवालय इसका नाम। 9 वर्ष है और शनिवार भी है और अब सुंदरकांड का हनुमान जी का भी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी सनातनियों को ये संदेश देना चाहता हूँ अपने संगठन के माध्यम से कि आप किसी भी तीर्थ स्थल जाइए, किसी भी देव स्थल जाइए, आप एक आस्था के साथ जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण होंगी। लेकिन हमारे जिनसे मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, लेकिन जिससे प्रेरित होके मैं इस मार्ग पे आया हूँ, वो हमारे श्री श्री कैलासानंद गिरी महाराज जी के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उनके आश्रम से भी जुड़ा हूँ, पर आज तक मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, मेरा सौभाग्य भी नहीं हुआ है, अम्मा को भी मंजूरी नहीं हुई है। और मैं सभी को समझाना चाहता हूँ कि आप अपने किसी भी नज़दीकी मंदिर से आस्था जोड़ लीजिए। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं, आप एक दिन जाइए, कुछ मत लेके जाइए, एक लोटा जल लेके जाइए, लेकिन निस्वार्थ भाव से लेके जाइए। जब आप निस्वार्थ भाव से लेके जाएंगे तो आपकी वही मनोकामना पूर्ण होगी जो आप किसी देवस्थल, प्रसिद्ध देवस्थल पे जाते हैं और पूर्ण होती है। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैं आपके संगठन से, जैसे मुझे जानकारी हुई आपके संगठन के बारे में, मैं आपके संगठन से जुड़ा क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक, किसी एक विशेष जाति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये सभी सनातनी, सभी हिंदू भाइयों, सभी के लिए एक आस्था विशेष, या किसी को किसी प्रकार की सहायता है या विवाह करने में सक्षम नहीं है, या कोई भी जो उनको व्यवस्था उत्पन्न हो रही है उनके जीवन शैली में, हमारा एक यही उद्देश्य है कि हम जितने से इतने हो सके लोगों का उद्धार करें, भला करें। ईश्वर की कृपा से हमारे साथ कई लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं और जितना जुड़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम लोग का। जुड़ने के लिए अपना नंबर दे दीजिए। जी, जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 95 65 83
1651। ये हमारे संस्थापक हैं। इन्होंने इसकी ये पूरा कारभार यही देखते हैं और मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा पद ग्रहण कर हूँ, जिसके माध्यम से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और कई लोग इनसे जुड़ चुके हैं। मैं भी इनके साथ हमेशा लगा रहता हूँ धर्म के कार्य में, क्योंकि इस घोर कलयुग में लोग अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। धर्म के मार्ग पर लाने का हर एक हिंदू का जिम्मा है कि जो अधर्म के मार्ग में जा रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं और धार्मिक स्थलों को एक सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, उससे हम लोग चाहते हैं दूर होकर एक निस्वार्थ भाव से अपने धर्म से जुड़ें, ईश्वर में जुड़ें और अपने जैसे हमारा धर्म जो कहता है उस धर्म से लगकर आगे कार्यशैली बढ़ाएं। हम लोग का मेन यही उद्देश्य है। जैसे कि आज अमीनाबाद में बहुत सुंदरकांड का पाठ हुआ, भजन कीर्तन हर भंडारा हुआ है। अपना नाम लेते हुए, परिचय देते हुए बताइए कि कैसा लगा आज? मेरा नाम दिव्या सिंह है, मैं प्रदीप सिंह की वाइफ हूँ और मेरी ये मनोकामना थी कि माता रानी मेरे पति को अपनी शरण में लगाएं। तो आज वो दिन आ गया है कि माता जी ने उनको बुलाया है अपने पास। तो मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि धीरे धीरे मेरे पति पहले पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से आज वो उन्हीं के शरण में रहना भी चाहते हैं। नारी शक्ति पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे न्यू वर्ष पे? नारी शक्ति है कि जैसे कि पुरुष के आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ इनके जी, पास जी आप। जी, ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं और इन्हीं से प्रेरित इन्हीं की मैं क्या कहूँ, मेरे जीवन बदलने का मेन जो उद्देश्य रहा मेरे जीवन में इन्हीं का रहा। जब से ये मेरे जीवन में आई, मेरा जीवन हर तरह से संघर्षों से भरा रहा और हर कठिन परिस्थिति में भी इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इन्होंने हमेशा हमने समझाया कि आप सिर्फ सत्य धर्म न्याय के रास्ते पे चलिए, आप किसी का अनहित न चाहिए, अपने हृदय में किसी का बुरा भाव न लेके आइए, आपकी मैया कल्याण करेंगी। हर बात जब ये मुझसे ये कहती थी तो मैं काफ़ी सुनता था, मैं कहता था, आस्था थी पर इतनी विशेष नहीं थी। मैं भी हाँ पूजा पाठ में इतना ज़्यादा विलीन नहीं होता था। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी देवी स्थल पे खड़ा हूँ तो ऐसा लगता है कि मैया मुझे पुकार रही है कि तुम ही मेरी संतान हो। आज मैं एक बहुत सबको संदेश देना चाहता हूँ अपनी पत्नी का हाथ थाम कर कि एक विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी में ही देवी का स्वरूप देखना चाहिए, अपनी माँ में ही देवी का स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि शिव शक्ति, बिना शिव के शक्ति अधूरी हैं और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। जब परमपिता परमेश्वर देव आदि देव महादेव ने और माता गौरी ने, जगदम्बा ने हमको ये संदेश दिया, तो हम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक विवाहित जीवन का अर्थ हो जाता है कि हम दो नहीं, हम सिर्फ एक हैं। बस यही संदेश मैं सारी जनता को, अपने सनातनी भाइयों को देना चाहता हूँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिव्या सिंह है। नव वर्ष पे हैप्पी शुभकामना दीजिए। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।